आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज आपको सुनवाते हैं प्रहसन बेटे का इंतजार। इसके लेखक हैं राजेश्वर नाथ मधुकर। तो आइए सुनते हैं प्रहसन बेटे का इंतजार। मालूम होता कि कुंभकर्ण से इनकी पुरानी रिश्तेदारी है तो लग्न मंडप से उठकर भाग जाती। इस पिद्दी प्रसाद से शादी की न रचाती। समझाते समझाते मेरा बेलन टूट गया, पर इन्हें अकल न आई। मैं सब समझती हूँ, ये सब मेरी शराफत का नतीजा है। हाजी मैं कहती हूँ, उठोगे या नहीं? कहती जाओ भगवान, जो जी में आए कहती जाओ। ऐसे में ही कहते हैं, दो ही घड़ियां जिंदगी में मुझ पे गुजरी है कठिन, एक तेरे जाने से पहले, एक तेरे आने के बाद। क्या? अरे भगवान, ये तेरा मुंह है या 1905 मॉडल मोटरसाइकिल का फटा साइलेंसर? अभी बताती हूँ। प्रभु, कैसी परीक्षा ले रहा है अपने भक्त की। अंधेरे में तेरा भक्त दर दर भटक रहा है, कुछ तो ख्याल करो। अजी क्यों गिड़गिड़ाते हो? तुम्हें रास्ता तुम्हारा प्रभु नहीं, हमारा ये बेलन दिखाएगा। जानते हो इसे देते हुए माँ ने क्या कहा था? हे बेटी, ये बेलन तो इन-वन है, हमेशा अपने साथ रखना। अरे भगवान, अब चुप भी रहो। अरे गंजू डार्लिंग, आज अपने घर प्रलयकारी मठ के महाज्ञानी तूफानी जी महाराज आ रहे हैं। मेरे बारे में कुछ बताएंगे? तुम्हारे बारे में अब क्या बताना बाकी रह गया है? सब कुछ तो तुम बता ही चुकी हो। चलो हटो, क्यों अशुभ निकालते हो? तूफानी जी महाराज इसीलिए तो आ रहे हैं ताकि अब की बार लड़की नहीं, एक प्यारा सा लड़का हो जाए। अब जाओ जी, देर मत करो, मैं जरा घर साफ करने जा रही हूँ। आता हूँ भाई, आता हूँ। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे वाह, क्या हुलिया बना रहे। ये तो नीचे से ऊपर तक तिलकधारी लगता है। तिलकधारी जी आइए, किससे मिलना है? हे मूढ़ मानव, तूने अवश्य मुझे पहचान लिया। मैं झील के उस पार झुक गया आसमान मेरे राधानंदी और तूफान के मध्य स्थित प्रलयंकारी मठ का महाज्ञानी तूफानी जी महाराज हूँ। प्रलय और तूफान मेरे साथ साथ चलते हैं। खैर, मैं यहाँ आवश्यक कार्य अवश्य आया हूँ। सरिता देवी के साथ मिलन का शुभ मुहूर्त है। क्या कहा ए तूफानी? जरा जबान संभाल कर बातें करो। मेरा नाम पिद्दी प्रसाद है। तुम तो शक्लो सूरत से तो उच्च कोट के नीच लग रहे हो। चले जाओ यहाँ से। अरे मैं कहती हूँ, किससे लड़ने लगे? क्यों फालतू बहस करते हो? अब जाओ भी। सुंदर, अति सुंदर, क्या मधुर आवाज है, जैसे मुंह में मिश्री की डली दबाकर बोल रही है। अवश्य ही ये सरिता जी की आवाज है। सरिता, सरिता कल कल करती, झरना झरझर झरझर करता। ए तूफानी, बहुत हो चुकी तेरी मनमानी। अरे पिद्दी, जैसे तू पिद्दी वैसे तेरी हुलिया पिद्दी। पिद्दी प्रसाद, मत बन नादान, क्यों शैतान। अरे अरे महात्मा जी, मैं धन्य हो गई। आइए आइए, अपना खुर मेरे माथे पर रखकर मेरी किस्मत का सितारा चमका दीजिए।
अजी मुंह क्या देख रहे हो? माथा पटक कर आशीर्वाद लो और बाजार जाओ। हाल में माथा पटकना ही पड़ेगा। हे भगवान। आइए महात्मा जी, आइए आसन ग्रहण कीजिए। क्यों नहीं, अवश्य अवश्य। सौभाग्यवती हो सुंदरी, मैं अवश्य आसन ग्रहण करूंगा, परंतु एक बात है। कौन सी बात महात्मा जी? मुझसे कोई भूल हो गई क्या? देखिए देखिए, इनकी बात का बुरा मत मानिए। अक्सर गर्मी में कुछ, अब देखिए ना, पिछले साल ही एक कुत्ते को काट लिया इन्होंने। कुत्ता पागल हो गया होगा, बिल्कुल। और तारीफ की बात तो ये है कि पागल होने के बाद वो कुत्ता बिल्कुल इन्हीं जैसे करतब करता था। मुझे तो अभी भी ऐसे लगते हैं ये। खैर कोई बात नहीं, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो तुमसे ये कह रहा था सुंदरी कि जरा समय का अभाव है। देखो सुंदरी, ऐसा है कि मेरे लिए सामान मंगवाने से अच्छा है कि नगद ही रुपया तुम मुझे दक्षिणा में दे देना। ये हमारे प्रलयंकारी मठ में काम आएगा। और अरे इस मिट्टी को रोको। हाँ जी महात्मा जी, जी अजी सुना तुमने? तुम भी आकर इन्हीं चरणों में बैठ जाओ। मैं तो चला। हाँ तो सरिता जी, क्या कष्ट है आपको? मुझे बताइए ताकि मैं निवारण करके प्रस्थान करूं। अब क्या बताऊं महात्मा जी, चारों तरफ तो कष्ट ही कष्ट है। सबसे बड़ा तो कष्ट ये है कि मेरे पास केवल 3 लड़कियां हैं। अच्छा। पहली लड़की के बाद बेटे का इंतजार करते करते दूसरी और तीसरी लड़की हो गई। अरे बेटा नहीं हुआ। अब तो आपके आशीर्वाद का सहारा है। अच्छा, तो बेटे का इंतजार है क्यों? झिड़क झिड़क बम बम। भाई क्या कहा? समझ गया, बाधा है, अवश्य कोई बाधा है। सुंदरी, पूजा करनी होगी, मशान जगाना होगा। जी हाँ। यदि तुम पूजा के लिए धन की व्यवस्था करो तो इस बार तंत्र की शक्ति से तुम्हारे बेटा ही होगा। कितना धन महात्मा जी? कितना धन है? क्या कहा? नहीं। हाँ ठीक 1,101 रुपए कम पड़े तो पुनः ले लूंगा। पर मुझे बेटा होगा ना? अवश्य होगा, मैं चाहूंगा तो अवश्य होगा। एक बेटा हो जाए तो चारों ओर उजाला हो जाए। कह दी महात्मा जी, मैं अभी लाई। हाँ जल्दी जाओ, धन लेकर आओ। शीलीजे महात्मा जी, 1,101। लाओ। देखो सुंदरी, यदि बेटा हो गए तो मुझे भूलना नहीं है। हमारा चले। कितने अच्छे हैं महात्मा जी, मेरे लिए तो भगवान जैसे हैं। अब मुझे बेटा ही होगा, खूब बड़ा आदमी बनाऊंगी उसे मैं। डार्लिंग सरता, किसे आदमी बना रही हो? अपने होने वाले बेटे को महात्मा जी मेरे लिए तंत्र सिद्धि करेंगे। कह रहे थे कि इस बार बेटा ही होगा। जब होगा तब देखा जाएगा। देखो जी, देखो समझते क्यों नहीं? अब चलो ना, अब चलने का समय हो गया। वो रुपया कहाँ? रुपया अरे रुपया कहाँ है? 1,101 रुपए तो मैंने महात्मा जी को दे दी। क्या तुमने वो रुपया उच्च कोट के नीच ढोंगी को दे दिया? तुम्हारी अक्ल पर पाला पड़ गया था क्या? अरे ये क्या कर डाला तुमने? लक्कड़ जी, जरा मदद कीजिए। अरे क्या मौके की बात है विदिशा जी, जरा जल्दी चलिए और स्वागत करिए अपने बेटे का।
लक्कड़ चंद जी, हाँ, मेरा तो जी घबरा रहा है। क्यों क्यों? आप जरा इधर आइए। हाँ, क्या लीजिए। देखिए, मैं तो गेट पर ही बैठा। हाँ, बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। और देखिए देखिए, बिल्कुल आराम से बैठिए, आप घबराइए नहीं। दिखाई देता है ना कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। हाँ, बिल्कुल दिखाई देता है। देखिए, जैसे ही अंदर से कोई निकल कर आएगा, हाँ, आएगा, मैं दौड़कर सरता से जाकर पूछूंगा। अच्छा, और वो हंसकर मुझे बताएगी। अच्छा। देखा जी, मैंने क्या कहा था, बेटा हुआ है, मुबारक हो तुम्हें। तुम तो बेकार ही तूफानी जी महाराज के पीछे पड़ गए थे। ये सब उन्हीं का प्रभाव है। लक्कड़ चंद जी, इधर आइए ना। देखिए देखिए, बड़ी खुशी का मौका है। आप यहीं रहिए। देखिए, मिठाई वगैरह तो मंगाना पड़ेगी ना। हाँ, बिल्कुल। आप मैं जाइएगा नहीं। नहीं 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 नहीं, घबराइए नहीं साहब, मैं बिल्कुल जोंक की तरह से आपको पकड़े बैठा रहूंगा। अरे ये है मेरे बच्चे की आवाज। हाँ, ये बिल्कुल आपका बेटा चिल्ला रहा है, आपने आने की सूचना दे रहा है। वाह, क्या कर्कश आवाज है, बिल्कुल फायर ब्रिगेड की गाड़ी के सायरन की तरह। अरे, ये कोई आ रहा है। ये पद्य प्रसाद जी कौन है? जी मैं हूँ। पद्य प्रसाद जी आप हैं? भाई, कांग्रेचुलेशन। देखा, महात्मा जी का आशीर्वाद सच हुआ ना। मैं तो बेकार ही तरता के पीछे पड़ा रहता था। बोलो तूफानी महाराज की जय। ये मेरा बात तो सुनिए। देखिए पद्य प्रसाद जी, आपके यहाँ लड़की हुआ, यू हैव गॉट ए डॉटर। क्या? यस। आशीर्वाद झूठा निकला। ढोंगी, अरे मेरे रुपए। पानी 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 पिएंगे? पानी। मैं भी पानी लाता हूँ, आप धीरे से काम लीजिए पद्य प्रसाद जी। देखिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप बहुत हो चुका है, बेटे का इंतजार करते करते आपने 4 लड़कियां पाली हैं। आप देखिए ना, आप अगर मेरी बात माने तो आप इन्हें पढ़ाइए, लिखाइए और समझदार बनाइए हैं, और अपने दिमाग से लड़के और लड़की का फर्क निकाल दीजिए, है ना। और बेटे का इंतजार करना छोड़ दीजिए, नहीं तो घर होगा आजार और सब कुछ हो जाएगा बंटाधार। अभी आप सुन रहे थे राजेश्वर नाथ मधुकर का लिखा प्रहसन बेटे का इंतजार। निर्देशन किया तस्वीर आबिदी ने। आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।